नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव में जो 28 तारीख से परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड आपने देख लिए होंगे। किस तारीख को आपकी परीक्षा है आपने देख लिया होगा। और सभी की परीक्षा लखनऊ में है, ITI में। एक बात मैं निश्चित कह सकता हूं कि ITI में जहां आपकी परीक्षा हो रही है बहुत ही अच्छी वहां पर परीक्षा आपकी होगी और जो डिक्टेशन देने वाले वहां पर आएंगे वो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए लोग आएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि पहले भी वो लोग शॉर्ट हैंड की परीक्षा वहाँ पे ले चुके हैं। UPSSC की जो स्टेनो की परीक्षा होती है, टाइपिंग की परीक्षा होती है, वो वहीं पे होती है, इसलिए उन्हें पहले से अनुभव है, तो वो अच्छी ही कराएंगे। ठीक, अब आपके जो प्रवेश पत्र हैं उनमें नीचे की तरफ जो निर्देश दिए हुए हैं, जो रूल्स दिए हैं, जो बातें लिखी हैं, उन एक एक बातों को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। किसमें किस चीज़ की सावधानी आपको बरतनी है, तो वीडियो आप अंत तक देखें। दूसरी बात, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर अभी भी 50% वो लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं जाता, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए मैं इसका पहला नियम पढ़ता हूँ। पहले नियम में लिखा है, नंबर 1 पे लिखा है, जो अनुदेश आपको दिए गए हैं उसमें, सामान्य अनुदेश के नाम से जो दिए गए हैं उसमें नंबर 1 पे लिखा है, समस्त अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पूर्णतः, अच्छा ये हमारे काम का है ही नहीं। नंबर 2 पर लिखा है, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा ID प्रूफ, आपको 2 फोटो लेकर के जाने हैं और ID प्रूफ जिसमें कि ड्राइवर लाइसेंस चल जाएगा, पासपोर्ट आपका चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक, पैन कार्ड चल जाएगा, मतदान पहचान पत्र वोटर ID कार्ड ये आपका चल जाएगा, ठीक। और इनकी फोटोकॉपी आपको लेकर के वहाँ पर उपस्थित होना है, यदि वो मांगते हैं तो उनको वो देनी है, ठीक। नंबर 3 में कह रहे हैं, अभ्यर्थी इस प्रवेश पत्र को परीक्षा में प्रवेश के लिए साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको लेके जानी है, वो ये बात कह रहे हैं, ठीक। नंबर 4 में कह रहे हैं, एक एक करके सारी बातें बताएंगे, वीडियो को देखते रहिए। 4 नंबर पे कह रहे हैं, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ संलग्न उपस्थित पत्रक व अपने पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो चस्पाकर, आपने जो अपना एडमिट कार्ड निकाला है उस पर फ़ोटो नहीं आया है, आपको स्वयं उस पर फ़ोटो लगाना है, ठीक। ये बात इसमें कह रहे हैं। 5 नंबर में कह रहे हैं, ये हमारे काम का अब आया है आपके, हालांकि काम के सारे ही हैं। 5 नंबर में कह रहे हैं, परीक्षा में इस चरण में पहले बैचवार हिंदी आशुलिपि की परीक्षा होगी। मतलब सीधा है कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे सबसे पहले आपकी शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग की परीक्षा होगी। पहले शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग की परीक्षा होगी, ठीक। ये बात क्लियर है। और कह रहे हैं, अभ्यर्थी को पेन, पेंसिल, रबर स्वयं लाना होगा। मतलब आप पेंसिल ले जा सकते हैं, कच्ची पेंसिल, और आप, मेरी राय में, अगर कोई पक्के पेन से लिखता है तो लिखने को आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप मोस्टली कच्ची पेंसिल से लिखें। कच्ची पेंसिल से लिखने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम 5 मिनट की डिक्टेशन लिखते हैं तो उसमें अधिकतर 1 या 2 शब्द ऐसे आ जाते हैं जो शब्द हमसे लिखे नहीं जाते या हमने पहली बार सुने होते हैं। अब यदि कच्ची पेंसिल से है, जैसे अमेरिका आ जाए, अब मान लीजिए ये शब्द हम लिख नहीं पाए किसी कारणवश, चाहे वो हमसे छूट गया हो या जल्दी में समझ नहीं आया हो, अमेरिका शब्द हमसे शॉर्ट हैंड में लिखा नहीं गया, लेकिन मैटर लिखने के तुरंत बाद आपको ये याद रहेगा कि एक शब्द आया था अमेरिका जो मुझसे नहीं लिखा गया था, तो उसको आप तुरंत हिंदी में लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। कहाँ पर? जो शॉर्ट हैंड वाली कॉपी है उस पर आप हिंदी में लिख लेंगे। अब नीचे वो कह रहे हैं रबर भी आप ले जा सकते हैं। तो जब आप अपनी डिक्टेशन की कॉपी उनको सबमिट करेंगे शॉर्ट हैंड वाली, तो आप इसको रबर से मिटा देंगे, ठीक। रबर से मिटाकर उसको उन्हें सबमिट कराएंगे, ठीक, तब उनको सबमिट करेंगे। तो
आप रबर ले जा सकते हैं, पेंसिल ले जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पक्की पेंसिल से हैं और पक्की पेंसिल से आपने अमेरिका लिख दिया, अब इसको मिटा नहीं पाओगे, ये मिटाना बड़ा जरूरी है। हिंदी जहां भी लिख दी है वो मिटानी बहुत जरूरी है। इसलिए कच्ची पेंसिल से अगर आप लिख रहे हैं, एचपी वाली जो पेंसिल होती है, उससे आपको फायदा होगा। ठीक, नेक्स्ट नीचे है 7 नंबर में, अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में न तो आपस में बात करेंगे ये तो आप करते ही नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप आपस में एक दूसरे से बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक, और ना ही किसी कंप्यूटर की स्क्रीन को आपको देखना है, वो कह रहे हैं। ठीक, हालांकि आप जानते हैं कि देखना है कि नहीं देखना है। 8 नंबर पे कह रहे हैं, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पाई जाती है, आप नकल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, ये आपके पास सामग्री नहीं होनी चाहिए। 9 नंबर में कह रहे हैं, अभ्यर्थी शॉर्टहैंड नोटपैड में निर्दिष्ट स्थान पर परीक्षा का नाम, अनुक्रमांक आदि वो खुद भी भरवा लेंगे, आप इस चीज़ को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी को शॉर्टहैंड नोटबुक, प्रतिलेखन सीट तथा टाइप सीट हस्ताक्षर के पश्चात अंतरिक्षक के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात मतलब क्या है कि जब एक तो आपको मिलेगा पैड, एक पैड मिलेगा जिस पर आपको शॉर्टहैंड लिखनी है। ठीक, शॉर्टहैंड लिखनी है। अब ये जो शॉर्टहैंड आपने हिंदी में टाइप की है कंप्यूटर पर, उसकी फोटोकॉपी निकल कर आएगी, एक पेपर निकल कर आएगा आपका टाइपिंग वाला, तो एक ये और एक ये शॉर्टहैंड वाली कॉपी, कुल मिलाकर के ये 3 कॉपी आपको उन्हें सबमिट करके आनी है। मतलब क्या है, ये वाली तो देनी है, ये आपके पास पहले मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी बाद में। जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाएगी, आपको शॉर्टहैंड का जो मैटर आपका है वो आपके पास आएगा, आप इस पर नीचे साइन करोगे, वो साइन कराएंगे आपसे, टाइपिंग वाले पे भी साइन कराएंगे, और ये तीनों चीज़ उनको सबमिट कर देंगे आप। ये है इसका। ठीक, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर में कह रहे हैं, परीक्षा हॉल में धूम्रपान, गुटखा एवं तंबाकू, वो तो आप खाते ही नहीं हैं, बहुत ही सुधरे हुए बच्चे हैं आप लोग। गुटखा पान मसाला आप खाते ही नहीं है, छूते भी नहीं है, ये तो मुझे पक्का पता है। ठीक, 12 नंबर में कह रहे हैं, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन ये तो ले जाना वर्जित होता है, ये सभी जगह होता है। 13 नंबर में कह रहे हैं, अभ्यर्थी उपरोक्त बताई गई बातों के अतिरिक्त अपने साथ लाई गई अन्य वस्तुओं को परीक्षा कक्ष, अच्छा ये वही चीज़ है, आप जो बैग वगैरह ले जा रहे हैं वो वहाँ पे जमा तो हो जाएंगे, लेकिन यदि वो खो जाते हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं होगी। पहली बात तो खोते नहीं हैं। 14 नंबर में कह रहे हैं, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रारंभ होने के 1.5 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। यानी मान लीजिए 9 बजे से आपकी परीक्षा है, ठीक, तो आपको 7:30 बजे प्रवेश शुरू हो जाएगा, 8:30 और 9, सॉरी 8 9 देख, हाँ 7:30 बजे आपका प्रवेश शुरू हो जाएगा, जब तो हो रहा है ये 8 और ये 9 है नहीं, 1.5 घंटे पहले से आपको प्रवेश लेना वो शुरू कर देंगे। दूसरी बात कह रहे हैं, 45 मिनट पहले, यानी 9 बजने से 45 मिनट पहले कहा जाए तो 8 बजकर कितने मिनट बैठेंगे, 15 मिनट, 8:15 पर आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। आप याद रखें, 45 मिनट पहले वो एंट्री आपकी बंद कर देंगे, ये बात वो कह रहे हैं। ठीक, तो याद रहे 1.5 घंटा पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी और 45 मिनट पहले बंद कर देंगे। ठीक, एंट्री आपकी, ये बात वो कह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कह रहे हैं, अभ्यर्थी को शॉर्टहैंड, 15 नंबर में कह रहे हैं, अभ्यर्थी को शॉर्टहैंड लिप्यांतरण एवं हिंदी टाइपिंग परीक्षा हेतु कुर्तीदेव 10, जो पहले उन्होंने बता दिया था, फ़ॉन्ट जो आपकी फ़ॉन्ट की बात हो रही है, मंगल इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट का विकल्प प्रदान किया जाएगा, ये आपको मिलना था। ठीक, अभ्यर्थीगण अपने सुविधा अनुसार किसी एक फ़ॉन्ट का चयन सॉफ्टवेयर में करेंगे। जब आपका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ये स्क्रीन खुल जाएगी, तो यह नीचे से आपको या ऊपर से ही वो कहीं से आएगा, और आप उसमें ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप टाइप तो करते थे मंगल पे और आपने चूज कर लिया उसमें कुर्तीदेव, इसीलिए डेमो देते हैं, जो शुरू में डेमो आती है ना, वो इसीलिए आती है, आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है कि, और दूसरा आपने वही फ़ॉन्ट चूज किया है कि नहीं किया, कोई और तो नहीं कर लिया, तो इसे ध्यानपूर्वक करें इस वाले पॉइंट को।
पॉइंट नंबर 15 को ध्यानपूर्वक ये काम करना है कि कुर्तीदेव पर टाइप कर रहे हैं तो कुर्तीदेव वाला ही ऑप्शन आप उस पर क्लिक करें, और मंगल पर टाइप कर रहे हैं तो मंगल पर क्लिक करें। ये आप ध्यानपूर्वक करें। ठीक, 16 नंबर में कह रहे हैं हिंदी आशुलिपिक में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। ये तो पहले ही बता दिया है। आपको डिक्टेशन 5 मिनट की मिलेगी और 80 शब्द प्रति, कुल मिलाकर के 400 शब्द आपको होंगे, और टाइपिंग में आपको 125 शब्द वो देंगे जो कि 5 मिनट में, और ये 400 शब्द आपको 1 घंटे में, 1 घंटे में छापने होंगे। बहुत समय है भैया, बहुत समय, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 17 नंबर में कह रहे हैं हिंदी आशुलिपि परीक्षा के अंतर्गत 80 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन 5 मिनट का तथा लिप्यांतरण के लिए 60 मिनट 1 घंटा दिया जाएगा। वही बात है जो आपको डिक्टेशन 5 मिनट की बोली गई है जिसमें 400 शब्द होंगे, उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक, अब यहां पर समझ लो ये जो 1 घंटा है इसको कैसे यूज करना है। देखो यूज कैसे करना है, मतलब आपको डिक्टेशन दे दी 5 मिनट की, 5 मिनट की डिक्टेशन दे दी जिसमें 400 शब्द थे। तो एक तो बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जिस समय डिक्टेशन आपको दी गई है तो आपके पास बहुत सारे लोग बैठे होंगे, 40 हो या 45 हो, जितने भी एक बैच में आए, आपको डिक्टेशन मिलने के तुरंत बाद किसी से बात नहीं करनी है। क्या होता है जब 5 मिनट का मैटर हमें बोलता है तो हमें उसमें कुछ शब्द ऐसे जो भारी होते हैं याद होते हैं, कुछ शब्द तो याद होते हैं। तो एक तो वही मैटर सेट होने वाली बात है, मैंने कहा था मैटर सेट किया करो। मैटर सेट कैसे कि जैसे इस 400 शब्दों में से कोई अंग्रेजी का शब्द ऐसा आया है ना, जैसे इंडिया शब्द आया, इंडिया शब्द आया। अब इंडिया शब्द जब आपने शॉर्ट हैंड में लिखा तो आपसे लिखा नहीं गया, लेकिन आपको ध्यान है कि इंडिया शब्द आया था और मुझसे शॉर्ट हैंड में लिखा नहीं गया, तो आप तुरंत इंडिया कहीं पर लिख लो, शॉर्ट हैंड में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, कहीं पर लिख लो। ये मैटर सेट होने वाली बात है। दूसरी चीज, आप किसी से बातचीत में मतलब, लेकिन ये इंडिया शब्द अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि एक शब्द आया था इंडिया, तो आप किसी पड़ोस से पूछ लो, बोले यार एक अंग्रेजी का शब्द आया था बताना जरा। लेकिन आप अगर आपका हो गया तो ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ना कि किसी से पूछने के या किसी को बताने के चक्कर में ज़्यादा लगे रहो। अपने मैटर को आपको सेट करना है, जो शब्द भारी हैं वहीं पर लिख लो तुरंत तुरंत, और ये बाद में मिटाने भी हैं, लिखने ऐसे हैं कि ये बाद में चूंकि तुम्हें मिटा के आने, तो होशियारी से लिखें। ठीक, 1 घंटे का समय है, बहुत समय है, 400 शब्द हैं। इन 400 शब्दों को अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और आपका मैटर बहुत अच्छा लिखा गया, इसको सेट कीजिए पहले और इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद बनाइए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपसे मैटर 1 घंटे में भी बनता नहीं था या मैटर आपका अच्छा नहीं है, आप उसको पढ़ने में ही लगे रहो आधे घंटे तक। ऐसा नहीं करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इस 400 शब्दों को, वैसे तो ये 5 मिनट में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन यदि 5 मिनट में नहीं पढ़ा जा रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट देना, 10 मिनट तक इसको पढ़ना, एक बार पढ़ लेना। और एक पढ़ते समय जो आपको ध्यान रखनी है बात, वो ये रखनी है जैसे अभी अभी मैटर आपने लिखा है तो आपको शब्द याद होंगे। कहीं पर शब्द कोई आया, कोई शब्द आ गया, मान लो स्वावलंबन शब्द आ गया, स्वावलंबन शब्द आया, अब आपने अभी तुरंत पढ़ना शुरू किया तब तो आपने पढ़ लिया। या स्वाभाविक शब्द आया, ये अब तो तुमने अभी तो पढ़ लिया, लेकिन बाद में इसको आपको लग रहा है कि ये बाद में मुझसे उठेगा नहीं, तो यहीं को छोटी सी हिंदी लिख लो, स्वाभाविक, आराम से छोटी सी हिंदी लिख लो, चूंकि ये बाद में मिटानी भी है आपको रबर से, छोटी सी हिंदी लिख लो। क्योंकि जिस समय हम मैटर बनाएंगे ना, 5 मिनट बाद ये मैटर हमसे थोड़ा थोड़ा माइंड से गायब होना शुरू हो जाएगा प्रेशर की वजह से। तो ये छोटी छोटी सी हिंदी लिख लो, जिन शब्दों को आपको लग रहा है ये बाद में मैं भूल सकता हूँ या बाद में मुझसे उठेंगे नहीं, तो उनको ये कर लो। ठीक, दूसरी बात, अब और क्या करना है, ये मैटर सेट हो जाएगा। मैटर सेट होने के बाद जब आप मैटर बनाना शुरू करेंगे तो सबसे जो बात याद रखनी है, जैसे मैटर लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अब बीच में आके कोई शब्द ऐसा आ गया कि आपसे उठ नहीं रहा, इधर का भी उठ गया, इधर का भी, ये नहीं उठ रहा एक शब्द, तो आप इस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें कि आप बहुत देर तक समय बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या है शब्द, बराबर वाले से पूछ रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसको ना जब आप टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर चाहे तो कै बना दो 2-3, है ना, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ कुछ ऐसा चिन्ह बना दो कि आपको ध्यान रहे। इस शब्द को शॉर्ट हैंड में गोल कर लो पेंसिल से, बाद में मिटा देना। ठीक, अब जब आपका मैटर पूरा बन जाए तब आप रीचेक करने में इस शब्द को उठाओ, बड़े आराम से उठ जाएगा, क्योंकि प्रेशर दिमाग से हट जाएगा। ठीक,
ये बाद में तुम्हारा उठ जाएगा। तो कोशिश ये करना है किसी शब्द पे बहुत देर तक समय बर्बाद मत करना। ज़्यादा देर समय बर्बाद करोगे, जहाँ आधा घंटा आपका बीता प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, बोले यार मैटर नहीं बन रहा, तो इस प्रेशर से आपको बचना है। ठीक, तो 1 घंटे का समय है, बड़े आराम से मैटर आपको करना है। दूसरी बात और है इन्होंने 18 नंबर में कह रहे हैं हिंदी टाइपिंग परीक्षा के अंतर्गत 25 शब्द प्रति मिनट हेतु 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट का समय दिया ही जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। ठीक, अब नीचे नियम है, कुछ अनुदेश नीचे दे रखे हैं। टाइपिंग परीक्षा ये दे रखा है नंबर 1 में, महत्वपूर्ण विशेष अनुदेश क्या दिया है? परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा से पूर्व आपका कीबोर्ड एवं माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। किसी भी समस्या के लिए टेस्ट से पूर्व ही कक्ष निरीक्षक से अवगत करा दें। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना इस पे। नंबर 1 पे तुम्हें क्या कह रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, पता होता क्या है, जब हम कंप्यूटर पर बैठे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डालना होता है, बॉक्स में डालना होता है ना। तो जो होशियार लोग होते हैं वो यहीं पे कीबोर्ड को चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपको सही बताऊं तो जब रोल नंबर डालना होगा उसके बाद वो स्टार्ट पे क्लिक होगा, फिर सबमिट, ऐसे करके जब आपका पेज खुल के आएगा तो यहीं पे इस कीबोर्ड को ना चेक कर लेते हैं। एक एक की दबा के देख लेते हैं, न्यूमेरिक की दबा ली और दबा ली, कोई की रुक तो नहीं रही। आपकी परीक्षा शुरू होने से पहले भी की दबा दबा के देख लेते हैं। जो होशियार लोग होते हैं की दबा के देख ली एक एक, कोई की अटक तो नहीं रही, कोई की अटक तो नहीं रही है। अटक रही है तो कह देंगे बोले साहब ये कीबोर्ड चेंज कर दो, इसमें की अटक रही है, और बहुत आराम से चल रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, कीबोर्ड में कीबोर्ड का प्रत्येक देख लें, कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी न्यूमेरिक की काम कर रही है नहीं कर रही है, कैप्स लॉक काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। और परीक्षा शुरू होने से पहले ही वो आप उसको बदलवा सकते हैं, बाद में नहीं बदली जाएगी। 2 नंबर में कह रहा है यह भी भलीभांति देख ले कि कीबोर्ड का नमलोक की ऑफ तो नहीं है। देखिए एक नमलोक आता है, नमलोक क्या है? जैसे ये कीबोर्ड होता है ना आपका, आप जानते भी होंगे नमलोक में, कंप्यूटर परीक्षा भी आपने दी है, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी थे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आता है ना, 0 फिर बाकी चीज़ें आती हैं, तो आपने ऊपर भी होती हैं। तो इसमें यहाँ एक नमलोक होती है, इसको ऑन कर देते हैं तब तो ये की काम करती हैं, इसको ये ऑफ होता है तो ये की काम नहीं करती। फिर क्या होता है, ये एरो के रूप में काम करती हैं, ये एरो के रूप में काम करती हैं। अब आपको इस ऑन ऑफ के लिए क्या देखना है, क्या दिक्कत है? जब मैं इसको ये ऑफ होगी ना, और मान लीजिए कहीं पे शब्द आ गया प्रश्नवाचक का आ गया, जैसे मैं मंगल फ़ॉन्ट की बात करूं, प्रश्नवाचक आ गया, आपको 0.63 लगाना था, तो आप क्या करेंगे, इधर शिफ्ट दबाएंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से 0 6 3 दबाएंगे, 0 दबाएंगे 6 और 3। जब आप 6 3 दबाएंगे ना, तो जब इसका नमलोक ऑफ है तो ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, आपका कर्सर ऊपर नीचे भागेगा। फिर तो ऐसे में आप होपलेस हो सकते हैं एकदम से, बोले अरे यार ये क्या हुआ, मेरा कर्सर कहाँ चला गया, मेरा पॉइंटर ऊपर गया नीचे गया, देखते फिरेंगे आप, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे टाइपिंग करते समय। और ये ऑन होगा ना, तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे तुरंत काम कर जाएगा, आपका काम आसान। तो ये नमलोक को भी आप देख लेंगे, ऑन है या ऑफ है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टाइपिंग जब आप करेंगे तो आपको, अगर आप कुर्तीदेव पर टाइप कर रहे हैं तब तो आपको कोड की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप इनस्क्रिप्ट पे भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इन्वर्टेड कोमा की आवश्यकता पड़ जाए, है ना। तो ये नमलोक ऑन है कि नहीं है ये भी आप देख लें इसको, ठीक, नहीं तो ये बाद में आपको परेशान कर देगा। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं 3 नंबर में आशुलिपि लिप्यांतरण तथा हिंदी टाइपिंग टेस्ट कुर्तीदेव 10 और मंगल फ़ॉन्ट स्क्रिप्ट आयोजित किया जाए, ये तो आपको पता ही है। और 4 नंबर में कह रहे हैं आशुलिपि लिप्यांतरण हेतु हिंदी टंकर परीक्षा में से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखें। ये वो लोग आपसे लिखवा लेंगे, सब चीज़ लिखवाएंगे। फिर नीचे कह रहे हैं कि 2 मिनट का टंकर इसमें डेमो होगा। जब आप शॉर्ट हैंड के लिए टाइपिंग शुरू करेंगे ना, उससे भी पहले आपका 2 मिनट का डेमो होगा। 2 मिनट के डेमो में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जिसे मैं बता रहा हूँ ना, आपका पूरा कीबोर्ड है, उसमें नमलोक भी है और उसमें फिर अल्फ़ाबेट भी है, फंक्शन की भी है। तो आपको जिन की से काम है, जैसे कैक है, गैग है, ऐसे करके काम है, तो प्रत्येक की को दबा के देख लें। क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा में पहुंचे, 2 मिनट का डेमो है तो वो टाइप करना शुरू कर देते हैं, अपना नाम ही लिखने लगेंगे, जो नाम हाथ में आ गया वो लिखना शुरू कर देंगे। उससे क्या होता है कि मान लीजिए
सारी की पे हाथ उनका नहीं पहुंच पाता। जब वो डेमो लेते हैं सारी की पे हाथ नहीं पहुंच पाता, एक ना एक की रह जाती है। जैसे शिफ्ट वाली की रह गई है ना, कुछ की रह सकती हैं। तो आप टाइपिंग ना करें, आप एक एक की को पहले चेक कर लें कि ये की सही से काम कर रही है कि नहीं, अटक तो नहीं रही कीबोर्ड की ऐसा तो नहीं अटक गई है, या मैंने दबाई तो प्रेस किया एक बार लेकिन वो कई सारे शब्द छाप दिए। तो ये इस तरह से आप 2 मिनट का जो डेमो है उसमें सब चीज़ को आप चेक कर लें, एक एक की को, की सही काम कर रही है नहीं। कै दबाया तो मैंने कै ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, शिफ्ट के साथ मैंने खे दबाया तो खे आया कि नहीं आया, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक, टाइपिंग नहीं लगानी है वहाँ पे, हमें कीबोर्ड चेक करना है उस डेमो में। तो उस 2 मिनट में आपको अपने कीबोर्ड को पूरा चेक कर लेना। ठीक, नमलोक वाला भी इधर वाला भी सब चीज़ चेक कर लेनी है। हो सके तो आप उसमें कोई भी कोड लगाकर देख लो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ठीक, ये चीज़ आपको डेमो में करनी है। तो डेमो का मतलब आप समझ गए डेमो में क्या करनी है। ये डेमो आपको शॉर्ट हैंड की जब आप मैटर छापेंगे उससे पहले भी मिलेगा, और जब आप टाइपिंग करेंगे उससे पहले भी आपको मिलेगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर तक हम आ गए। 5 नंबर में कह रहा है स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन, ठीक है, हाँ वो ये कह रहे हैं कि जब आपकी स्क्रीन है ना इस पर यहाँ पर समय आता रहेगा, जहाँ पर भी आए वैसे तो यहाँ आएगा 1 घंटे का है ना, तो 60 मिनट से पीछे को घटना शुरू हो जाएगा, पीछे को घटना शुरू हो जाएगा, स्वतः ही बंद हो जाएगा। ऐसे ही टाइपिंग में भी 5 मिनट से पीछे को घटना शुरू हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात 6 नंबर में कह रहे हैं यही बात परीक्षा मतलब कह रहे हैं कि जो काम आपने हिंदी टाइप मतलब शॉर्ट हैंड से पहले किया है वही आपको सारी प्रोसेस जब आप टाइपिंग करेंगे तब करनी होगी। डेमो भी आपको मिलेगा और रोल नंबर वगैरह सब चीज़ उसमें डालनी पड़ेगी। ठीक, 7 नंबर में कह रहे हैं हिंदी टंकर परीक्षा में यदि अभ्यर्थी नियत समय के अंदर दिए गए पैराग्राफ को एक बार टाइप कर लेते हैं तो पुनः प्रारंभ से दोबारा पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं जब तक निर्धारित समय समाप्त न हो जाए। इसको बड़े बारीकी से समझना। 7 नंबर वाला जो पॉइंट है ये कह रहे हैं 125 शब्द आपके होंगे टाइपिंग में। अब मान लीजिए किसी ने 4 मिनट में 125 छाप दिए, अब 1 मिनट वो खाली ना बैठा रहे या 1 मिनट तक वो सबमिट ना करे। वो कह रहे हैं सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अगर सबमिट का ऑप्शन आता है तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 1 मिनट बाकी है तो आप इसको दोबारा से टाइप करना शुरू कर दो। ठीक है, और करना भी आपको यही है कि उसको दोबारा से टाइप करना शुरू कर देना। ठीक, आप इसमें कंजूसी ना करें। या मान लीजिए 4 मिनट 50 सेकंड में आपका ये टाइप हुआ 125, तो 10 सेकंड में आप दोबारा से टाइप कर दो। हो सकता है आपके 5 शब्द और 6 शब्द और ज़्यादा छप जाए, तो कम से कम स्पीड तो बढ़ जाएगी, है ना। तो दोबारा से उसको टाइप करना आप शुरू कर दें, रोके ना कि आप पूरे शब्द हो गए अब मैं बैठ गया, बैठना नहीं है, आपको दोबारा से टाइप शुरू कर देनी है शुरू से। फिर उसमें एंटर वेंटर करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देख लेना वहाँ पे और पूछ लेना इस तरह की जानकारी। फिर नीचे कह रहे हैं 8 नंबर में यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है उसे बैक स्पेस के द्वारा मिटाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, कहीं पे त्रुटि हो गई आप बैक स्पेस से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि मान लीजिए ऐसे आप टाइप करते आए, अब मान लीजिए यहाँ पे शब्द गलत था, आप कर्जर से जाएं या उसको यहाँ जाके ठीक करें, मुझे लगता है कि गलत होगा। आप उसको ठीक करने के चक्कर में ना लगें। यदि बहुत ज़्यादा गलतियाँ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी तब तो आप ठीक करें। एक आध गलती है तो चक्कर में मत पड़ना, आप दोबारा से टाइप कर दो, दोबारा से टाइप कर दो। एक आध शब्द तो गलत हो ही जाएगा, पता चले कि इसको ठीक करने के चक्कर में और शब्द भी रह गए तो आप उसको और नीचे को दोबारा से टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी बात को ये कह रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं, ठीक, कुर्ती देव में कह रहे हैं कुर्ती 10 में कि अगर आपने कोई शब्द गलत टाइप किया है तो 0 बने हुए आएंगे, ऐसे शून्य। और यदि मंगल में किया है, मंगल में किया तो इस तरह से गुणा के चिन्ह आ जाएंगे बने हुए। ये बता रहे हैं इस तरह की सॉफ्टवेयर में कोई व्यवस्था है उनकी कि गलत है तो ये इस तरह से बना हुआ आएगा और मंगल में इस तरह से बना हुआ आएगा। ठीक, और फिर कह रहे हैं नौ नंबर में कह रहे हैं सॉफ्टवेयर पर निम्न की आपका प्रयोग वर्जित है। ये नीचे वाली जो की दी है, अरे नीचे वाली की क्या है, आप बेफालतू की कोई की दबाओ ही मत ना। आपका कंप्यूटर चल रहा है, आप बेफालतू की दबा रहे हैं कि Alt F4 दबा दिया, सिस्टम बंद हो जाएगा भाई।
तो जो उल्टी सीधी की है वो आपको दबानी नहीं है। या आप लगो बोले मैं तो होशियार हूँ, कंट्रोल सी करूँगा, या कंट्रोल मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, आपको लगे बोले मैं तो कंप्यूटर का ज्ञाता हूँ और मुझसे कंप्यूटर आता है, सेलेक्ट ऑल कर लूँगा, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करूँगा और फिर कंट्रोल सी करके उसको टाइप करूँगा, फिर कंट्रोल बी करके उसको पेस्ट कर दूँगा। ऐसे के चक्कर में मत पड़ना, कभी आप होशियार ज़्यादा बनो, होशियारी के चक्कर में आप बेवकूफ़ मत हो जाना। तो इस तरह की कोई भी की आपको यूज करनी नहीं है, वो इसी बात को नीचे आके कह रहे हैं। तो कोशिश तो मैंने की है कि सब पॉइंट को एक एक करके समझाया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, अभी जितना मुझसे बन पड़ा उतनी मैंने आपको बातें बता दी हैं। और दूसरी बात, आप जो घबरा रहे हैं अरे टाइप सॉफ्टवेयर पे हो रही है कि MS ऑफिस पे हो रही है, आपको इस बात से क्या लेना है कि किस चीज़ पे टाइप हो रही है, सॉफ्टवेयर पे हो या MS वर्ड पे हो। और ज़्यादातर तो सॉफ्टवेयर पे की लग रही है, लेकिन अगर इनकी बातों को बारीकी से पढ़ें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ पे टाइप ले रहे हैं। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपको समय भी बहुत मिला है ना, समय भी बहुत अच्छा मिला है। और वैसे आप शॉर्ट हैंड वालों की टाइपिंग अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी फेल होगा टाइपिंग में। आप अच्छे से करके आएंगे तो 25 के 25 नंबर आपके टाइपिंग में हैं और आप ला सकते हैं। मुझे लगता है टाइपिंग में सभी लोग 25 के 25 नंबर लेके आएंगे। किसी का समय खराब है तो दूसरी बात है, और समय मुझे लग रहा है सबका अच्छा ही है, इसलिए इतने दिन आपको मिल गए, शॉर्ट हैंड आपकी अच्छी हो गई। और भी अच्छी बात तो यह है कि आपकी लखनऊ शॉर्ट हैंड टाइप हो रही है, और वहाँ हो रही है जहाँ वो पहले बहुत लोगों की टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा ले चुके हैं, तो अच्छी जगह हो रही है। इलाहाबाद अगर होती तो मुझे लगता कि नए लोग हैं, आयोग वाले कराते तो नए लोग, मुझे लगते कि ये नए लोग हैं, पता नहीं कैसे कैसे कराएंगे, लेकिन लखनऊ वाले करा रहे हैं ITI वाले, तो ये बहुत अच्छे से कराएंगे। और यकीन मानिए मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप सब लोग पास होकर के मुझे मैसेज करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, बताएंगे। और ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, और बीच बीच में फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।